बम बम भोले आलोक 5 बार टकरा चुका है, एक बार और टकराए ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा, बोल रहा हूँ। हाँ तो फोड़ दे, आज तो फोड़ ही दे। अप्रत्याशित प्रहार तो पूर्व में ही किया जा चुका है। मतलब 50% उस लड़की ने तोड़ दिया, बाकी जो शेष बच गए तुम तोड़ दो। 50% उस लड़की ने, 50% वीरू भैया ने बुक कर लिया। अब मैं क्या फोड़ूं? अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? लड़ क्यों रहे हो? खून के प्यासे हो गए भाई भाई, सब तेरी वजह से नालायक शिव। क्यों? मैंने क्या किया है? भैया हे भगवान, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि मैं माँ से बात करता हूँ। मैं इन्हें ये बात इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ ताकि इन्हें कभी ये बताना चले कि ये मेरे सौतेले भाई हैं। आपको माँ की याद आ रही है ना? भैया सिर्फ नकली पेपर्स दिखाए हैं तो ये हाल है। अभी तो मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ तुम्हें शिव मंडली, देखते जाओ। होता है, ऐसा होता है, अच्छों के साथ ऐसा होता रहता है। जब अपना आधा हिस्सा किसी और के साथ बांटना पड़ता है तो अच्छे से अच्छा इंसान पागल हो जाता है। और हम तो वैसे ही पागल हैं, यही कहना चाहती हो ना? तुम तो ये बोल ही सकते हो। मतलब बहुत गर्मी है। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। बच गए। भैया देखो, 1 2 3 4 कितने सालों से इंतजार कर रही थी कि कब अपने घर पे बैठ के आराम से ड्रिंक करूंगी। वैसे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, आई डोंट माइंड। ये शराब है? हाँ, पर तुम्हारे काम की नहीं है छोटे। बहुत काम की है। मतलब अब तक मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, आज मिल जाएगी। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही लेना, इससे मत लेना, वरना सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ये घर मंदिर है, यहाँ ये सब नहीं हुआ है आज तक। तो आज तक यहाँ मैं भी तो नहीं थी ना। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ वो सब कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ। दारुण, भीषण भालू। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग पीते नहीं हैं वो जीते कैसे हैं। अब इसके साथ अगर फ्राइड माछ, मछली मिल जाए ना तो मेरे लिए बनारस भी बंगाल बन जाए। छी 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 छी, अति निर्लज, अति निंदनीय। आपके मन मस्तिष्क में ऐसा कुटिल विचार उत्पन्न भी कैसे हुआ? देखिए, हम शुद्ध शाकाहारी हैं और हमारे घर में मछली नहीं आएगी। आलोक, आ भी नहीं सकती। मछली के पैर थोड़ी ना होते कि वो हमारे घर में चलकर आ जाएगी। देखिए, आप जो कर रही हैं ना, मैं शिव बाबू,
मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम गुस्सा कर रहे हो। देखो, इस घर में 50% मेरा है, तो मैं अपने 50% में माछ बनाऊं या मगरमच्छ, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं होगा। पक्का? हाँ। ओके। टेंशन ही खत्म, ऑर्डर कर रही है। हेलो दीवान बिल्डर्स, आप दीवान जी बोल रहे हैं? बिल्डर को मछली का ऑर्डर? गलत इंफॉर्मेशन। वो क्या है ना कि मेरी एक प्रॉपर्टी है मोहल्ले के स्टार्ट पे, बिल्कुल रोड टच। हाँ, और एक दुकान भी है कचौड़ी गली में, पर मेरा ना उस पे 50% है और मुझे वो बेचना है। आप खरीदेंगे? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, मैं बाद में करती हूँ। इस समय जो ये मांग रही है वो देना ही सही रहेगा। क्या ये? कद्दू? काला कद्दू? जया का कद्दू। मतलब है कि जया ने खुद पहली बार कद्दू बनाया है अपने हाथों से। सोच सकते हैं आप। खाइए खाइए। लो, मैं भी कैसी भुलक करूं। और तो और उसने आपके लिए करेले भी बनाए हैं, खास आप ही के लिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। सारे के सारे खुद खत्म करने पड़ेंगे। आज नहीं बचूंगा, कंफर्म नहीं बचूंगा। भगवान जी, आ रहा हूं आपके पास। आहा, की सुगंध हो। लगता है माछ फ्राई हो गया। हाँ? मछली फ्राई? और घर में कब आई? घर भ्रष्ट कर दिया मेरा कलमुआ कहीं का। एसपी काका, आप यहाँ? आपको किसने बुलाया? खुशबू ने। अबे ऐसा क्या बना दिया तुम लोगों ने आज? माछ। हैं? अबे एक ही रात में इतना परिवर्तन आ गया तुम लोगों में। शाकाहारी से सीधा मांसाहारी। मछली। मछली मेरे लिए बनी है, पर आपकी नजर ना लग जाए इसलिए आप भी थोड़ी सी चख लीजिएगा। क्यों नहीं? वीरू, इनके लिए भी लेकर आओ ना। बुजुर्ग है और सूंघते सूंघते यहाँ तक आए हैं, तो इतना तो मान रखो ना। मैं इनका मान रखने के लिए तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ, वरना किसी ऑर्डर देने वाले का ना मैं सर फोड़ देता हूँ। अरे कहाँ चले गए जया के पापा? देख लेना, अगर आज भी बाहर खा के आए ना तो जाके सीधा श्यामलाल के साथ सोना। कद्दू खा लो, कद्दू। करेला अच्छा होता है सेहत के लिए। अरे खा लो ना मछली, एक रात के लिए सो जाना श्यामलाल के साथ। वैसे है कौन ये श्यामलाल? ये वो है जो कितना ही भूखा क्यों ना हो तब भी मेरी बीवी के हाथ का नहीं खाता। मोहल्ले कुत्ता है। श्यामलाल, जाओ कद्दू करेला खा कर आओ।
तो एकदम माँ अन्नपूर्णा के अवतार लग रहे हैं। माँ गौरी, क्या खाना बनाया है? अगर कामिनी की माँ का बदला लेने नहीं आई होती, माँ दुर्गा की कसम, मैं इनसे शादी करके यही सेटल हो जाती। ये क्या किया भैया आपने? इस लड़की के चक्र में फंस के अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, पवित्रता का अंत कर दिया। आपने घर में मांस बनाया भैया, मांस। आलोक, भैया वो तो कह रहे थे कि आपने मांस बनाया ना बस। और बनाया भी बहुत टेस्टी है। मानना पड़ेगा शिव जी, इतनी अच्छी मछली तो पूरे बंगाल में मैंने कभी नहीं खाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। और कभी खा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये मछली है ही नहीं। हाँ? कच्चे केले, इसे मैंने मछली की तरह लंबा लंबा काट के फ्राई कर दिया। इसे कहते हैं बनियागिरी। बनिया सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन व्यवहार और व्यापार नहीं छोड़ सकता। व्यापार मेरे बाबूजी ने किया था, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं मेरे घर में। और मैं बाबूजी की बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपको धक्के नहीं मार सकता। और मेरे संस्कार मुझे मछली बनाने नहीं दे सकते। खूब भालो। क्या स्वादिष्ट धोखा दिया तुमने शिव बाबू, मानना पड़ेगा। वैसे कल ना मैं तंदूरी चिकन खाने वाली हूँ, तो उसके बदले क्या बनाओगे सोच कर रखना। चिकन खाएगी? अरे क्यों भ्रष्ट कर रही है मेरा घर? निकलो, निकलो यहाँ से, मेरा घर है। मेरा घर है, निकलो मैंने कहा। क्या हुआ? आज गालियां सुनने से पहले ही उठ गया तू? बुरा सपना देखा माँ। सत्यानाश, बुरा सपना, और वो भी सुबह सुबह। अब तो वो सच होके ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। होता है, मुझे पता है। मैंने भी एक सपना देखा था कि मेरा एक कपूत जैसा बेटा होगा। अब हो गया सच, तू है मेरे सामने। सपना तो मैंने भी 1000 बार देखा है कि आप बदल गए हो और मुझे प्यार करने लगे हो। आज तक सच हुआ? क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? अब बोलता क्यों नहीं है? कैसे बचाएगा घर और दुकान? क्या करेगा? बोल। आप बोलने दोगे तो बोलूं ना। बाबूजी को भी कभी बोलने नहीं देते थे, तभी तो। अगर बाबूजी ने मृदुला के पिताजी के साथ में पार्टनरशिप की थी और आधा हिस्सा दिया था, तो इतनी बड़ी बात कहीं ना कहीं तो लिखी होगी उन्होंने। कहीं कुछ नहीं लिखा मिस्टर रॉय के बारे में। कितना हुआ? 525। 10% डिस्काउंट तो दे दिया ना शिव भैया? अरे बेचारे खुद तो 100 से 50 रह गए, अब हमें कहां से डिस्काउंट देंगे?
शिव भैया चाय नहीं चाहिए। अरे पी लीजिए शिव भैया, डिस्काउंट दे देंगे 50%। बम बम बोले सर फोड़ दे तुम्हारा। वीरू, अभी हमारी बाजी कमजोर है। कमजोर है भैया? कितनी बार आपको बोला कि सुबह उठकर 1 लोटा दूध पिया करिए, बॉडी कमजोर नहीं पड़ेगी। त्रुटि हुई है समझने में वीरू। बाजी अर्थात खेल, गेम। पर हम यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हैं? अरे हम नहीं खेल रहे हैं, वो लड़की खेल रही है, मृदुला। भैया ये तो बाजी खेलने यहाँ तक आ गए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये सब क्या है? क्या शिव जी, फिर से गुस्सा? यहाँ क्यों नहीं आ सकती मैं? मेरा यहाँ भी तो 50% हिस्सा है। तो मैं भी काम करूंगी। अच्छा, तो खेल नहीं खेलना है, काम करना है। अच्छा किया। वैसे भी हमारे दुकान में एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की की बहुत जरूरत है। मैं अपने 50% हिस्से में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। तो फिर हमारा झाड़ू पोछा कौन करेगा? वैसे आप कौन सा व्यापार करेंगे? आज दो कल लो। क्या? आज दो कल लो। वाह वाह, क्या बात है। अरे ये कैसा व्यापार है? चिट फंड का। आज 100 दो कल 200 लो। कितनी सुंदर है ना, गोल गोल सफेद सफेद, पर कच्ची है, इसे खा नहीं सकते। अभी इसे और पकाना पड़ेगा और उसके बाद इस पे लगेगा घी और तब आएगा इसे खाने का असली स्वाद। अब सोचिए, एक रोटी को खाने लायक बनाने के लिए इतना सब्र करना पड़ता है, तो फिर हम पैसों के साथ इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? बिना बजट की तैयारी के हम चीजें खरीदते जाते हैं, फिर उनकी जरूरत हो या ना हो हम ले आते हैं। सोचते हैं कि किस्तों पे चुका देंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर किसी दिन पैसे आने बंद हो जाएंगे तो तब क्या उन गैर जरूरत वाली चीजों को पैसों में बदल पाएंगे? नहीं ना। तब ये जो बेफिजूल का सामान किस्तों पे लाए थे वो वापस जाएगा, सुख चैन भी जाएगा, साथ में इज्जत जाएगी, सो अलग। इसीलिए कहता हूं कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क कीजिए, क्योंकि इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है और उन्हें पूरा करने में हमारी बचत का अंत हो जाता है। असली बनिया वो है जो हाथ जोड़े पूरा पूरा और पैसे थोड़ा थोड़ा। इसीलिए कहता हूं बनिया बनिए, क्योंकि बनियागिरी में फायदा है।